बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, वेलकम टू लेक्चर नंबर 2। हमारा चैप्टर 11 हमने स्टार्ट किया है कि जिसमें रॉल्स्टन ने चिप्स से इस्तीफा मांगा है और उसमें उसने कुछ एलिगेशन उसके ऊपर लगाई हैं, कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं, वो हम आज पढ़ेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि रॉल्स्टन को ये नौबत क्यों आई कि उसने बेटा चिप्स से इस्तीफा मांगा। और ये हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये चैप्टर बड़ा अहम है और इसमें रॉल्स्टन की पर्सनैलिटी के ऊपर सवाल आ सकता है और ये भी सवाल आ सकता है कि रॉल्स्टन और चिप्स की लड़ाई क्यों हुई और कौन से एलिगेशंस थे जो रॉल्स्टन ने बेटा चिप्स के ऊपर लगाए। तो इन तमाम हवालाजात में से किसी से भी इसका एमसीक्यू बन सकता है, वो फिर हम बेटा आपको साथ के साथ जो है वो बताते रहेंगे कि यहाँ पर कौन सा इसका एमसीक्यू जो है बेटा वो बन सकता है। ये चैप्टर अहम है, चैप्टर 6 बड़ा अहम है, ठीक है बेटा। तो आपने इसको जो है वो जहन में अच्छी तरह रख लेना। चैप्टर 6, चैप्टर 11, चैप्टर 4 ये ऑलमोस्ट वो चैप्टर्स हैं तीनों, चैप्टर 11, चैप्टर 6, चैप्टर 4 के, जिसमें से अगर आप पास्ट ईयर पेपर्स उठाकर देखेंगे तो बेटा इन चैप्टर्स में से एक सवाल लाजमी आता है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं इसकी रेशो शायद मोर देन 90% होगी, ठीक है। तो आपने इसको जो है वो अच्छी तरह इनको करना है, ठीक है। अब उसके बाद जो है एंड देन, और तब जो है दे सेट, उनकी लड़ाई फिर शुरू हो गई। वो शुरू हो गई जनाब किसके ऊपर? लड़ने के ऊपर जो है। रॉल्स्टन गेटिंग कूलर एंड हार्डर, रॉल्स्टन का चेहरा लहजा जो है ठंडा होता गया और सख्त होता गया। हम जानते हैं ठंडा लहजा जो है ये अनफ्रेंडली टाइप जो है, अनइमोशनल टाइप, इम्पार्शल टाइप, न्यूट्रल टाइप जो है कि जिसके लिए कोई फीलिंग्स ना हो और बिल्कुल अपने काम से काम रखने वाला जो है, इस किस्म का जो है, और सख्त होता गया उसका लहजा जो है, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान में रहे कि कूल वैसे खुशगवार ठंडा होता है, लेकिन जब ऐसे किसी शख्स के लिए आए या किसी आदमी के लिए आए तो इससे मुराद नेगेटिव सेंस के अंदर है ना बेटा ये। तो अनइमोशनल टाइप जिसके ऊपर कोई इमोशंस का कोई असर नहीं होता, और ज़ाहिर जिंदगी आप जानते हैं बेटा वो इमोशंस के साथ होती है। चिप्स गेटिंग वार्मर एंड मोर पैशनेट, और चिप्स इमोशनल होता गया। वार्मर और पैशनेट दोनों का मतलब जो है इमोशनल। अब ये देखिए, ये वार्मर और पैशनेट दोनों किसके लिए बेटा? ये चिप्स के लिए है। अब चिप्स एक नाउन के लिए दो एडजेक्टिव यूज हो रहे हैं। ये कौन सी डिग्री है? ये बेटा एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री है। और ये कौन सी है? ये भी कंपैरेटिव डिग्री है। और ये रूल हम आपको पढ़ा चुके हैं, बार बार रिपीट हो रहा है कि जब एक नाउन के लिए दो एडजेक्टिव आते हैं तो उन दोनों की सेम डिग्री आती होती है। बेटा मैं रिपीट करता हूं, जब एक नाउन के लिए दो एडजेक्टिव होंगे तो उनकी डिग्री क्या होगी? दोनों की सेम होगी। जैसे यहाँ पर यहाँ देखें, रॉल्स्टन गेटिंग कूलर एंड हार्डर। अब देखें कूलर और हार्डर दोनों कौन सी डिग्रियां हैं? कंपैरेटिव है। किसके लिए है बेटा? रॉल्स्टन के लिए, ठीक है। तो मैं रिपीट करता हूं, जब एक नाउन के लिए दो एडजेक्टिव यूज करते हैं, तीन एडजेक्टिव यूज करते हैं, तो वो तीनों सेम डिग्रीज के होंगे। वो तीनों बेटा सेम डिग्रीज के होंगे। टिल एट लास्ट, हत्ता के आखिरकार जो है। रॉल्स्टन सेड, रॉल्स्टन ने कहा, उसने कहा ठीक है भाई तू मेरी बात नहीं समझ रहा, तू ये चाहता है कि मैं तुझे साफ और सीधे लफ्जों में बताऊं और तू ये चाहता है कि मैं तुमसे क्यों इस्तीफा मांग रहा हूं। तो रॉल्स्टन ने कहा आई सिली। अब देखें बेटा, आई सिली एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, दोनों है। अब ये वर्ब है, अगर हम कहते हैं आई सिली, यहां एडवर्ब है, तो याद रखिएगा वर्ब्स के बाद उसके एडवर्ब आते हैं। जैसे शी सैंग ब्यूटीफुली, ही वेप्ट बिटरली, एडवर्ब ऑफ फैदर ना उसके बाद आते हैं। तो उस सूरत में वर्ब और उसके एडवर्ब के दरमियान कोई कॉमा नहीं आता। यहां पर कॉमा आया हुआ है और आईसीली को इसने सेपरेट किया हुआ है। इट मीन समझ जाएं कि ये बेटा यहां पर एडवर्ब नहीं है। जैसे फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है, ऑथर वॉज इन द लिविंग रूम, कॉमा रीडिंग। अब रीडिंग कोई वहां पर एडवर्ब नहीं है, वो वहां पर रिड्यूस्ड क्लॉज है। वो क्या है बेटा? वहां पर रिड्यूस्ड क्लॉज है। इसी तरह बेटा आईसीली यहां पर क्या है? रिड्यूस्ड क्लॉज है। ये पूरा कैसे बनेगा? रॉल्स्टन सेड एंड ही वाज आईसीली, यानी कि वो सख्त था। यहां पर ये एज एन एडजेक्टिव फंक्शन कर रहा है। कैसे फंक्शन कर रहा है बेटा? एज एन एडजेक्टिव। आगे जाकर है ना हम आपको से मिसालें जो है वो दिखाते हैं, आपको समझाएंगे, अच्छी तरह समझ आ जाएगी। सिंस, क्योंकि, सिंस और फॉर फिक्र के शुरू में आ जाए ना तो इनका मतलब हो जाता है बिकॉज। सिंस यू फोर्स मी टू यूज प्लेन वर्ड्स, आप मुझे फोर्स कर रहे हैं कि मैं साफ और सीधे लफ्ज इस्तेमाल करूं। प्लेन एक हमवार होता है, स्मूथ होता है, और एक इसका सुन होता है क्लियर, ऑब्वियस। मिस्टर चिपिंग ये इनका पूरा नाम है। यू शैल हैव अ देन, तो जनाब ये ले,
मैं आपको प्लेन वर्ड्स में बताता हूं। फॉर द सम टाइम पास्ट, द को अपने द सम पॉइंट पास होता है, टाइम को क्वालिफाई कर रहा है बेटा। पिछले कुछ अर्सा से यू हैवंट बीन पुलिंग योर वेट हियर। इडियम है पुल वंस वेट, इसका मतलब होता है अपना वजन खुद खींचना। मुराद क्या है? मुराद बेटा इससे ये है अपनी जिम्मेदारियों का बोझ खुद उठाना। पिछले कुछ अरसे से आप अपनी जिम्मेदारियों को अहसन तरीके से सर अंजाम नहीं दे रहे। ये एलिगेशन नंबर 1। योर मेथड्स ऑफ टीचिंग आर स्लैक एंड ओल्ड फैशन। और जनाब के जो पढ़ाने के तरीके हैं वो बिल्कुल केयरलेस हैं। स्लैक क्या होता है? केयरलेस। ओल्ड फैशन पुराने। आपने अपने आप को जमाने के ढलते रवाजों के मुताबिक नहीं ढाला। योर पर्सनल हैबिट्स, और जो आपकी बेटा जाती आदत हैं, और स्लोवेनली, वो गंदी हैं। स्लोवेनली तो डर्टी। अगर कोई बैठने का ख्याल नहीं रखता, ड्रेसिंग का ख्याल नहीं रखता, कपड़े मैले पहनता है, जूते जो है वो फटे हुए पहनता है, तो आप उसे कहेंगे स्लोवेनली जो है। एंड ये हो गया जनाब एलिगेशन नंबर 1, ये एलिगेशन नंबर टीचिंग स्लैक एंड ओल्ड फैशन 2, और ये एलिगेशन नंबर 3, एंड ये एलिगेशन नंबर 4 है। एंड यू इग्नोर माई इंस्ट्रक्शंस इन आ वे, इन द वे नहीं होता बेटा, इन आ वे, इस तरह से, विच इन ए यंगर मैन, एक छोटे आदमी में जो अगर वो करता, आई शुड हैव रिगार्डेड एज रैंक इन सबॉर्डिनेशन। यानी अगर से कोई आपसे कोई कम उम्र का आदमी करता, यानी कि आपसे कम सीनियर करता जो है, तो फिर मैं ये कहता, रिगार्ड से मुराद है कंसीडर, समझना, कि ये सरासर मेरे हुक्म अदूली है और ये मेरे रैंक की भी हुक्म अदूली, यानी मेरा रैंक जो है आप उसका ख्याल नहीं कर रहे। अच्छा ये जनाब, ये एलिगेशन इसका अगला हो गया। इट वॉन्ट डू। अच्छा हम अक्सर कहते हैं ना ऐसा नहीं चलेगा, अब ऐसा मजीद नहीं होगा, ये उसकी इंग्लिश है। इट वॉन्ट डू मिस्टर चिपिंग। मिस्टर चिपिंग ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप ये समझते हैं कि ऐसा आप करते रहेंगे और मैं चुप बैठा रहूंगा, तो आपकी ये बात गलत है। एंड यू मस्ट एस्क्राइब इट टू माई फोरबेरेंस। एस्क्राइब होता है नाम लगाना, ठीक है। जैसे आप कहते हैं ही एस्क्राइब्ड हिज सक्सेस टू हार्ड वर्क, उसने कहा ये हार्ड वर्क की वजह से, यानी नाम लगाना होता है किसी की वजह से है। तो आप ये समझें मेरी फोरबेरेंस समझे। अच्छा एस्क्राइब टू होता है नाम लगाने के लिए ना। फोरबेरेंस कहते हैं बेटा सब्र को, कि मेरा सब्र है। दैट आई हैव पुट अप विद, ये इडियम है पुट अप विद। पुट अप वैसे होता है पोस्टपोन करना, मुलतवी करना, लेकिन पुट अप विद बेटा इडियम है। इसका मतलब होता है बेयर, एंड्योर, किसी चीज को बर्दाश्त करना। फॉर सो लॉन्ग, कि मैंने इतना अरसा इस चीज को बर्दाश्त किया है, आपकी आदत को, आपकी ओल्ड फैशन टीचिंग्स को, आपकी गंदी आदत को और आपकी हुक्म अदूलियों को मैंने इतना अरसा बर्दाश्त किया है। तो आप इसे क्या समझे बेटा, मेरी आप मेरा सब्र समझे, आप जो है इसे, ठीक हो गया। अब जरा इसके सिनोनिम्स आ जाते हैं बेटा। पैशनेट अभी मैंने बताया जज्बाती को कहते हैं। आर्डेंट, अराउज्ड, स्टिर्ड होता है, डिजायरस, वेंटन, एट लास्ट, आखिर का बेटा, फाइनली, इन द एंड, अल्टीमेटली, आइसिली। अच्छा ये एज एन एडवर्ब है, कोल्डली, मर्सीलेसली, इन एन अनफ्रेंडली मैनर। और यहाँ पर मैंने बताया कि जनाब ये एडजेक्टिव है, बिटर, फ्रॉस्टी, नंबिंग। ही वाज रॉस्टन वाज बिटर, ही वाज फ्रॉस्टी, ही वाज नंबिंग। प्लेन बेटा, स्ट्रेट, स्मूथ, इवन को कहते हैं। दूसरा स्टेट है यहाँ पर ज्यादा बेहतर है इसका। कहता था जब उसने कहा था ना कि आप मुझे मजबूर करें, सिंस यू फोर्स मी टू यूज प्लेन वर्ड्स, देखें ना क्लियर यहाँ ज्यादा जस्टिफाई करेगा। क्या मुझे फोर्स कर रहे हैं मैं क्लियर वर्ड्स इस्तेमाल करूं? क्लियर, ऑब्वियस, एलिजिबल, जो समझ आ सके, तो ये आपको होंगे। स्लैक कहता, उसने कहा था जी आपके मेथड्स ऑफ टीचिंग स्लैक हैं। तो स्लैक हमने बताया था केयरलेस होता है, लेजी, आइडल, इनएक्टिव, डल, फ्लैवी। स्लोवेली बेटा हमने बताया डर्टी, जो गंदी किस्म की आदत होती है। डिसऑर्डर्ड जो होती है जिनमें कोई तरतीब ना हो। मेस्ड, केयरलेस। अच्छा डर्टी और केयरलेस दोनों इसके सुनने में, असल में स्लोवेली कहते हैं डर्टी प्लस केयरलेस, डर्टी प्लस केयरलेस जो है। रिगार्ड बेटा समझना, कंसीडर करना, कंसीडर, एंटरटेन, बिलीव, जज। इनसबॉर्डिनेशन अभी बताया हमने, हुक्म अदूली, डिसओबीडियंस कहते हैं, डिसरिगार्ड कहते हैं। डिफायंस, बात ना मानना, किसी की जो है बेटा। सबूताश, ये वर्ड उर्दू में भी हम यूज करते हैं, उसने जनाब उसके प्लान को सबूताश कर दिया, एंड कर दिया, फिनिश कर दिया। फोरबेरेंस बेटा बर्दाश्त को कहते हैं। टॉलरेंस, टॉलरेशन, ये दोनों नाउन है बेटा, टॉलरेंस भी होता है, टॉलरेशन भी होता है। पेशेंस बेटा सब्र को कहते हैं। और पुट अप विद, ये भी हमने एंड में बड़ा बर्दाश्त करना, उसने कहा ना रॉसन ने चिप्स को कि आप इसे मेरी बर्दाश्त समझें जनाब, कि मैंने अब तक आपको जो बर्दाश्त किया। बेयर, एंड्योर, फेस, स्टैंड और विथ स्टैंड बेटा एक ही बात है, ठीक हो गया। ये बेटा इसके सिनोनिम हो गया। नोट, रॉसन सेड आइसिली, यहां पर सेड वर्ब है,
और आइसिली एडजेक्टिव है। तो बेटा जहन में रहे, एडजेक्टिव कभी वर्ब को क्वालिफाई नहीं करता होता, ठीक हो गया। तो इसीलिए आइसिली यहां पर क्या है, रिड्यूस्ड क्लॉज। ये बेटा यहां पर क्या है, रिड्यूस्ड क्लॉज है। इसकी हमने मिसाल दी, आर्थर वाज इन द लिविंग रूम रीडिंग, आर्थर दीवान खाने में था, तो ये कॉमा है। और ये बेटा ध्यान में रखेगा, वर्ब्स एंड देयर एडवर्ब्स डू नॉट टेक कॉमा बिटवीन देम। जब वर्ब के बाद उनका एडवर्ब आता है दरमियान में कॉमा नहीं आता। जैसे देखें, शी सैंग ब्यूटीफुली, गलत, शी सैंग ब्यूटीफुली। इट मींस ब्यूटीफुली एडवर्ब है, सैंग उसका क्या है बेटा, वर्ब है। इट मींस अगर आइसिली एडवर्ब होता तो यहां पर फिर ये कॉमा ना आता, ठीक है। अगली मिसाल देखिए बेटा, ये है जनाब, ही रिटर्न्ड होम। ये देखिए रिड्यूस क्लॉज की मिसाल है, टायर्ड, थका हुआ, ही वाज टायर्ड। सेम ऐसे रॉसन सेड ही वाज आइसिली, ठीक है। अभी मैंने पढ़ा ना, हार्श, बिटर, तलख, कड़वा। ही रिटर्न्ड होम पूरा ऐसे है, ही वाज टायर्ड, तो उसको रिड्यूस करके क्या कर दिया, ही रिटर्न्ड होम टायर्ड। इस तरह रॉल्स्टन सेड आइसिली, पूरा कैसे होगा, रॉल्स्टन सेड ही वाज आइसिली। और आइसिली यहाँ फंक्शन क्या कर रहा है, एडजेक्टिव का। जैसे यहाँ टायर्ड एडजेक्टिव है, किसको क्वालिफाई कर रहा है बेटा, ही को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है, समझ आ गई। तो जो बात करने का मकसद है वो ये है, आइसिली यहाँ पर एडवर्ब नहीं है, हालांकि ये एज एन एडवर्ब होता है, लेकिन ये एज एन एडजेक्टिव भी होता है। यहाँ ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और ये पूरी क्या होगी बेटा, रिड्यूस्ड क्लॉज होगी, ठीक है। अगर हम ये कॉमा हटा दें, रॉसन सेड आइसिली, फिर आइसिली क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। तो पता चला आइसिली एडवर्ब भी है और आइसिली एडजेक्टिव भी है बेटा। बट मगर चिप्स बिगेन इन शीर बिविल्डरमेंट। जो शीर कहते हैं कंप्लीट को, मुकम्मल को कहते हैं। बिविल्डर बुखलाहट के अंदर जो है, मतलब ऐसे उसको यकीन नहीं था कि रॉल्सन इस तरह के इल्जाम लगाएगा कि किसी टीचर को बैठकर उसका हेड उसके सामने कहे कि आपकी आदत जो है वो गंदी हैं। एंड देन ही, मतलब चिप्स ने, टुक अप, उसने उठा लिए, आइसोलेटेड वर्ड्स, अलग-अलग अल्फाज, आउट ऑफ दैट एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंडाइटमेंट। ये वर्ड क्या है बेटा, इंडाइटमेंट। फिर सुने गौर से, इंडाइटमेंट। ये वर्ड इंडिक्टमेंट नहीं है, बुहतान को कहते हैं, इल्जाम को कहते हैं। फिर उसने, ये जो चिप्स ने इतना गंभीर किस्म का उसके ऊपर इल्जाम लगाया था, उसमें से उसने उठाए बेटा अलहदा लफ्ज से और कहा, स्लोअली यू सेड, तुमने कहा मेरी आदत गंदी है, डर्टी है, आपने ये कहा। यस, रॉल्सन कहता जी, मैंने यही कहा। लुक एट योर गाउन यू आर वेयरिंग, देखें जनाब ये जो आपने गाउन पहना हुआ है। आई हैपन टू नो दिस गाउन ऑफ योर्स, मुझे ये पता चला कि आपका जो गाउन है इज अ सोर्स ऑफ कंटिन्यूअल अम्यूजमेंट थ्रू आउट द स्कूल। पूरे स्कूल में लोग मुसलसल, बच्चे, असातिज़ा इसको मजाक बनाते हैं, इसका मजाक उड़ाते हैं। मुझे ये पता चला है चिप्स का गाउन बहुत फटा हुआ पहनता था, लेकिन चिप्स को ये कभी ऐसी नहीं लगी थी बात कि इसका मजाक उड़ाया जाए या इसके ऊपर लोग हंसे जो हैं, या लोग हंसते भी थे तो चिप्स को कभी ये बुरा नहीं लगा था। शीर बेटा सिनोनिम में आ जाए, कंप्लीट को कहते हैं अटर, एब्सोल्यूट, कंप्लीट, परफेक्ट, होल। बिविल्डरमेंट बेटा कंफ्यूजन को कहते हैं, वरी ट्रबल को कहते हैं, पजलमेंट, बैफलमेंट। इंडाइटमेंट बेटा इल्जाम को कहते हैं, ब्लेम, चार्ज, एक्यूजेशन को बेटा कहा जाता है। चिप्स न्यू इट टू, चिप्स को ये बात पता थी कि मेरी जो है गाउन का मजाक उड़ता है, बट इट हैड नेवर सीम्ड टू हिम अ वेरी रिग्रेटेबल मैटर। लेकिन चिप्स को कभी नहीं लगा था कि ये काबिल अफसोस बात है, मतलब चिप्स को कभी ये इतना सीरियस नहीं लगा था, उसे ये नहीं लगा था कि इसके ऊपर इतना अफसोस होना चाहिए। ही वेंट ऑन, फिर चिप्स ने मजीद कहा, एंड यू आल्सो सेड समथिंग अबाउट इनसबऑर्डिनेशन, और तुमने ये भी कहा कि मैं आपकी हुक्मतूली करता हूं, बताएं मैंने आपकी कब हुक्मतूली की है। ये भी रॉल्सन ने कहा था ना कि आप जो है, एंड यू इग्नोर माय इंस्ट्रक्शंस इन अ वे दैट इन अ यंगर मैन आई शुड हैव रिगार्डेड इट एज रैंक इनसबऑर्डिनेशन, ये भी उसने कहा था। तो रॉल्सन कहता है नो आई डिडंट, नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा। अब देखिए रॉल्सन वैसे जो बातें कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। रॉल्सन ने उसे डायरेक्ट नहीं कहा था क्या आप मेरी हदायत को, आप मेरी हिदायत को इग्नोर करते हैं, उसने ये कहा था आप मेरी हुक्मतुली करते हैं। उसने, रॉल्सन ने चिप्स को ऐसे कहा था कि अगर आपसे कोई छोटी उम्र का होता ना, फिर मैं ये कहता कि ये जो है वो इनसबऑर्डिनेशन। देखिए वो क्लियर कर रहा है, आई सेड दैट इन एज यंगर मैन, बेटा इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट बात कर रहा है। आई शुड हैव रिगार्डेड इट एज दैट, यानी आपसे कोई छोटी उम्र का करता ना, फिर मैं ये समझता कि ये बराह रास्त मेरी हुक्म अदूली है। इन योर केस, अच्छा जो आपका मामला है कि आप मेरी हिदायत पर अमल दरामद नहीं करते, आप सीनियर भी हैं, इसलिए मैं ये कहूंगा इट्स प्रोबेबली अ मिक्स, शायद आपके अंदर एक आमेजा है
ऑफ स्लैकनेस एंड ऑब्स्टिनेसी। स्लैकनेस वही बेटा अभी स्लैक पढ़ा है ना, एडजेक्टिव, तो स्लैकनेस उसका नाम केयरलेसनेस, और ऑब्स्टिनेसी होता है हठधर्मी। आपके अंदर है ना ये हठधर्मी और केयरलेसनेस का एक मिक्सर है। दिस क्वेश्चन ऑफ लैटिन प्रोनाउंसिएशन। रॉसन ने ना असल में अपने साहबजा को ये कहा था कि मैं अब नया स्टाइल चाहता हूं, तो उसने कुछ वर्ड्स की उनको नई अदायगी बताई थी, तो अब दूसरे साहबजा ने उनको फॉलो किया था, लेकिन चिप्स ने उस नई अदायगी को फॉलो नहीं किया था। तो यही कह रहा है कि दिस क्वेश्चन ऑफ लैटिन प्रोनाउंसिएशन, ये जो लैटिन प्रोनाउंसिएशन का सवाल है, फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पर, आई थिंक आई टोल्ड यू years ago, मैंने सालों पहले कहा था that I wanted the new style to be used throughout the school। मैंने कहा था पूरे स्कूल में नया स्टाइल को फॉलो करेंगे, अब पुराना स्टाइल फॉलो नहीं किया जाएगा अदायगी के हवाले से। एक वर्ड था बेसिज्म, उसने कहा जब इनको भी किस्म पढ़ाएं। एक वर्ड सिस्रो था, उसने कहा नहीं अब इनको किकरो पढ़ाएं। The other masters obeyed। दूसरे साथी ने रॉसन की बात को माना था, लेकिन चिप्स को उसकी बात गलत लगी थी, इस वजह से चिप्स ने उसको बेटा ओबे नहीं किया था। यू प्रेफर, मगर जनाब है, टू स्टिक टू यूर, स्टिक टू ये ज़हन में रहे, जो है चमट जाना, साबित कदम हो जाना, टू यूर ओल्ड मेथड्स। अब दूसरे साथी ने मेरी बात को माना, उन्होंने अपनी अदायगी को चेंज कर लिया, लेकिन आप अभी तक अपनी पुरानी अदायगी के साथ चिमटे हुए हैं। एंड द रिजल्ट इज सिंपली केओस एंड इनएफिशिएंसी। और नतीजा क्या है, वो अबतरी है और सूरत हाल की खराबी है। केओस और इनएफिशिएंसी एक दूसरे के बेटा सिनोनिम्स है दोनों, ठीक है। आपने मेरी बात को नहीं माना तो नतीजतन में अबतरी है, और जनाब बच्चों का कोई रिजल्ट जो है वो इतना अच्छा नहीं है। अब बेटा इसके ये सिनोनिम्स आ गए। रिग्रेटेबल जो है काबिल अफसोस को कहते हैं, पिटिएबल, अनफॉर्चुनेट, डिप्लोरेबल जिसके ऊपर आपको बड़ा आज बड़ी खराब बात है। ऑब्स्टिनेसी बेटा हर धर्मी करते हैं, स्टबर्नेस बड़ा हम सिनोनिम में यही आता बेटा इसमें से जो है। टेनेसिटी और रिलक्टेंस जो है। केओस बेटा कंफ्यूजन को कहते हैं, एनार्की, डिसऑर्गेनाइजेशन, चुमल्ट को कहते हैं बेटा ये। इनएफिशिएंसी जो इनकॉन्फिडेंस, केयरलेसनेस जो है, डिसऑर्गेनाइजेशन, देखें डिसऑर्गेनाइजेशन इसका भी सिनोनिम है, इसका भी सिनोनिम, दोनों क्या, और वेस्टफुलनेस। ठीक होगा बेटा। तो ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। जो बेटा बात समझ ना आए आप ऑनलाइन लेक्चर पर पूछ सकते हो। तो बेटा अल्लाह हाफिज़।